आज हमारे साथ एक ऐसे साधक जुड़े हुए हैं जो कि मुंबई से डाली आए हुए हैं और आसाराम बापू के न्याय के लिए एक तरह से कहते हैं ना, जगह जगह भटकना। जो कि आज जो आम साधक है, जो जिनको लगता है कि उनको जमानत मिलनी चाहिए, वो जमानत के लिए अलग अलग जगह पे जाके वो अपनी तरीके से प्रयास करे। इसी में हमारे साथ आइए, बहुत स्वागत है आपका। तो आप जय श्री राम। तो आप आए हुए हैं महाराष्ट्र, थोड़ा आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम शशिकांत विश्वकर्मा। मेरा खुद का फैब्रिकेशन का काम है। स्टील का फैब्रिकेशन। तो यहाँ दिल्ली में मैं आया हुआ, बापू जी के बारे में सोच सुना था कि वहाँ से जब छुटेंगे मुझे तो डायरेक्ट दिल्ली ही आएंगे, क्योंकि वहाँ से बेल हो चुकी थी। और अब पता चल रहा है कि यार जोधपुर में इन्होंने कुछ कार्रवाई करी ही नहीं। और मुझे इतना शर्म आ रहा है कि जो लोग हैं बापू जी की सब व्यवस्था संभालने वाले, उनके ऊपर कोई मालिक नहीं है। मैं अगर कहीं नौकरी भी करता हूँ ना, तो 10 रुपया कमाना है, 100 रुपया कमाना है, नुकसान हुआ फायदा हुआ मुझे जवाब देना पड़ता है। चाहे मैं धंधा करूँ तो घर में जवाब देना है। रिजल्ट क्या है? आज 12 साल से इनके पास रिजल्ट ही नहीं है। और पूछने वाला कोई मालिक नहीं है। मालिक जो गुरुदेव है वो तो अंदर में है। अरे साधकों, लोग जागो, तब जागोगे। 12 साल हो गए। अब एक एक करके बात करेंगे लोग। साधक तो टूटे हैं बेचारे, आपस में बेचारे कंफ्यूज है कि असली गुरुदेव कौन है। ये अर्जुन भैया है कि कोई और है। अभी इसमें कंफ्यूज है सब। नहीं तो आप एक बात बताइए कि चलिए ठीक है, मैं मानता हूँ कि आप जो बता रहे हैं कि वहां पर कुछ गड़बड़ियां हो रही है, लेकिन जो लोग सच को जानते हैं, वो क्यों नहीं सारे जितने भी सच को स्वीकार करने वाले लोग हैं वो एक साथ करते हैं और एक अलग अरे भैया वो वही सब खड़ा बात ही करते छोड़ दो। सबसे पहली बात मैं बताता हूँ, जो खुद खुद ही मालिक है उसको बोलने वाला कोई है ही नहीं। बापू जी अंदर है, क्योंकि वो अगर बोलेंगे तो उसका जो इफेक्ट है ना, कईयों पे पड़ जाएगा। जैसे कोई सेवा कार्य चल रहा है, जैसे भैया बताए थे, गौ माता 1000 1000 10 10 हजार आश्रम में गौ सेवा हो रही है, तो सब सब ठप हो जाएगा इकट्ठे। अरे साधक लोग जागेंगे, सब सेवा में जुटेंगे तब तो होगा। आश्रम कैसे बनेगा? सब व्यवस्था एक साथ, सब साधक लोग इकट्ठा हुआ तब तो आश्रम बना और देश देश में बन गया। आज कोई है ही नहीं, कोई दिख ही नहीं रहा। हैं। सब बेचारे भ्रमित है। तो भ्रमित तो है, तो फिर वैसे कंडीशन में तो फिर आप लोगों की भी तो जिम्मेदारी बनती है कि बस इस वही चंगुल से बाहर निकाले। एक एक बूंद की कोशिश चल रही है, कैसे करके सबको समझ में आए और चीजें क्लियर स्पष्ट दिखाई दे कि भाई ये रिजल्ट ये लोग अगर दे रहे हैं तो इनकी क्या लाइफ। आपने जैसा कि मैंने सुना उस मामले में कि कोई बाहर का साधक जो है उसने जमानत दी है, तो अब इसके बाद आधा तो दिल से गुरुदेव का ही नहीं है, वो पर बात आश्रम का व्यवस्था उसके हाथ में नहीं। हाँ, ठीक है, मैं मान लिया वो बाहर का था। तो अब क्या, अब इसके बाद समीक्षा होगी उसका, आश्रम के जो लोग संचालक हैं। अरे होना ही चाहिए। मैं तो बोलता हूँ डंडा लेके करो, क्योंकि सीधे तौर पे तो कर ही नहीं रहे। 12 साल से ऐसे निकाल गए। प्यार प्यार से हार फूल पहना के पूछते क्या मिला? कुछ नहीं मिला। गुरुदेव आज सुन रहा हूँ कि गुरुदेव का पैर फ्रैक्चर और ये अंदर जा रहे हैं। सोचो कितनी दुख की बात है, हमारे लिए कितनी दुख की बात नहीं तो उसके खिलाफ जो लड़की का जो पीड़ित जो सो पीड़ित है, उसकी उसका बाप जो है वो बोल रहा है कि तुमसे मतलब हमारी जान को खतरा है और उन्होंने फर्जी रिपोर्ट बनवा रखी है, उस आधार पर उनको जमानत है। मिल वो रही तो है। साधक थे बापू जी के, वो तो कितने सालों से थे, संचालक थे, तब तक खतरा था ही नहीं। तब तक कुछ नहीं हुआ। लड़की उनकी जवान होगी तो खतरा हो गया। लड़की को नहीं बेच के। उन्होंने तो कह रहा है कि उनके ऊपर जो चार्जेस है, उस चार्जेस की वजह से उनके जान को खतरा है, क्योंकि उन्होंने केस में कुछ दायर करा था। वो तो बेचारा मजबूर है, वो तो किसी और की बोली बोल रहा है। बापू के आने के बाद, बापू के बाहर आने से जिसको नुकसान होगा वही तो उससे बुलवा रहा है। वो कौन है वो पता लगाने का विषय है, लोगों नहीं को तो फिर समझने तो का फिर विषय है। तो फिर आप लोग कैसे ये कर सकते हैं कि ये जो आदमी है वो किसी न किसी के द्वारा ही संचालित। उसको फायदा क्या है आप सोचो ना। सब कुछ तो मिल गया, अब और क्या चाहिए? अब और क्या बचा लेने के लिए? सब कुछ तो मिला है उसको। तो चलिए वो ठीक है, जो भी मिला है। तो वो आदमी लगातार मतलब जिस तरह से जब भी उनकी जमानत की बात आती है, जमानत होती है, वो आदमी अपना विरोध दर्ज कराता है और अपने जान को खतरा बताता है। तो ऐसी चुनौतियां तो आगे आगे भी चलती भैया रहेगी। मैं एक बात बोलूं, मैं बहुत ही कम ये केस के मैटर को पढ़ा हूं, पर मैं एक कॉमन मैन बापू जी का साधक हूँ। अपने रोजमर्रे के झंझट में हमेशा बिजी हूँ, व्यस्त हूँ। और थोड़ा बहुत समय गुरुदेव के लिए निकालता हूँ। नियम जब जो करना है करता हूँ, लेकिन ये समझ में तो आ गया है ये सब नहीं करना है। गुरुदेव के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। हाँ, इतना कोशिश कर रहा है कि कैसे गुरुदेव अंदर ही
नहीं तो आप लोग बाहर निकालने के लिए इस तरह का कुछ प्रयास मैं करेंगे तो और कैसे कोशिश, करेंगे? मैं दिल से भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ, सबके लिए मेरी आग्रह है कि सब एकजुट हो और इनसे सवाल पूछो कि कर क्या रहे हो तुम, नहीं करो तो हटो, हटो यहाँ से, या हटाया जाए, या फिर जो भी सेवा कार्य गुरुदेव का चल रहा है उसमें सब लोग बढ़ चढ़ के साथ को, वो तो ऐसे ही हट जाएंगे भाई, इसीलिए चुप है ना गुरुदेव, एकजुट होना है और क्या। तो ये आप देख रहे थे हमारे साथ आसाराम बापू के साधक जो कि मुंबई से आए हुए हैं, और ये समर्पण ही है कि 13 साल, 12 या 13 साल, 12 साल या 13 साल, हाँ वही 12 साल के ऊपर हो गया। 12 साल ऊपर हो गया। तो इतने समय वो जेल में है, उसके बाद भी अगर लोगों का इस तरीके से भक्ति भाव बना हुआ है तो जरूर कुछ ना कुछ बात तो रही होगी। तो चले अभी के लिए बस यही था। धन्यवाद आपका। हरिओम।